एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री जो टॉपिक्स हमारे पास चैप्टर होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसमें हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या पोस्टुलेट्स है, तो मेनली देयर आर 6 postulates of Dalton atomic theory. So in this video we will discuss about the 6 postulates of Dalton atomic theory. Okay, so let's go start the videos. First postulates, number 1 postulates बोलता है कि ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन ये कौन सा हमारे पास था, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो था वो साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और ये जब पोस्टुलेट्स आया तो मैटर के बारे में एक टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है, तो सबसे पहले ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो काफ़ी मोस्ट वीवीआई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स है। सो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स का। नंबर 1 पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कहता है जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उस पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। यानी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो मेन हमारा पार्टिसिपेट करता है वो कौन रहता है? एटम्स ही पार्टिसिपेट करता है और एटम से ही सारे मैटर बने होते हैं। पहला नंबर का पोस्टुलेट का एनालिसिस आपको बता दिए कि ऑल थिंग इज मेड ऑफ ये एटम्स। सेकेंड पोस्टुलेट क्या स्टेट करता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस। ये स्टेटमेंट से आप और भी पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट भी यही है हमारा कि विच कैन नॉट बी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ बोल रहा है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब एटम्स को और हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब एटम्स को और ज़्यादा हम ब्रेक डाउन सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं कर पाएंगे एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आगे जा करके हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे पोस्टुलेट्स में दूसरे साइंटिस्ट जो है इन बातों को क्या किए, बोला कि इंडिविजुअल की जगह पर क्या होगा, ये डिविजिबल है। क्योंकि एटम्स के ही अंदर में हम लोगों का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया कि जो एटम्स होंगे वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, उसको और ज़्यादा हम उसको टुकड़ा नहीं कर सकते। और अगर टुकड़ा करिए भी तो वो सारे हमारा क्या होंगे, एटम्स ही होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। कहता है जो भी एटम्स हम लोग लेंगे, जिस एलिमेंट्स का एटम लेंगे उसका मास किस तरह होगा, आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम मास होगा। जिस एलिमेंट का हम लोग एटम्स ले रहे हैं उसी का क्या होगा, आइडेंटिकल मास होगा और उसका आइडेंटिकल इन केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शन भी आइडेंटिकल होगा और उसका मास भी जो होगा उस एलिमेंट का एटम का वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। सो थर्ड पॉइंट विच वी क्लियर। चौथा पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। कहता है कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसका एटम्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं तो उसका मासेस भी जो होगा वो दोनों एलिमेंट्स का क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम्स ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का अलग मास होगा और एक अलग हीलियम मेटल्स ले रहे हैं, हीलियम एलिमेंट, तो उसका भी मासेस क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा और मासेस भी क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंट होगा। उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। कहता है जो भी एटम्स कंबाइन करते हैं वो किस तरह के होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे और क्या होल नंबर्स में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स को बनाएंगे। तो इसको फिक्स प्रोपोर्शन में जो है उसको मिलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग H2O वाटर्स का बात करेंगे तो यहाँ पता चल रहा है कि 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक हाइड्रोजन का दूसरा ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब यहाँ पर एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिले हैं, तभी जाकर के एक हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा है जिसका केमिकल फार्मूला है वाटर का। किसका केमिकल फार्मूला है, वाटर का केमिकल फार्मूला है। तो यही बता कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। एंड नेक्स्ट पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट बोलता है 6 नंबर कि द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स। कहते हैं जो भी हम रिलेटिव नंबर्स लेंगे या काइंड्स ऑफ एटम्स लेंगे उसका एक क्या होगा, उस कंपाउंड का एक क्या होगा, कांस्टेंट
एटम्स होंगे, कांस्टेंट एटम्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं कि HCl जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का भी क्या है? एक एटम है। तो ये हम लोगों को एक कांस्टेंट कंपाउंड दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे ही हम लोग यहाँ पर दूसरा कुछ ले लेंगे H में हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो वो हमारा क्या हो गया? एक डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो आई होप आप लोगों का ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, ठीक है। अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में अगर कुछ समझ में आया होगा, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।